Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is father handling finance. How alignment works. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब आप ये देखिए कि जब फादर साहब बिजनेस के अंदर आपके फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, यानी कि आप बिजनेस ओनर हैं, बिजनेस आपने ज्वाइन कर लिया है फैमिली का, और अब मनी, पैसा, फाइनेंस पूरा का पूरा 100% हैंडल कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं हैंडल? वो आपके फादर साहब कर रहे हैं। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना बहुत 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 एक अमेजिंग 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 सिचुएशन क्रिएट होती है, जहां पर बात आती है कि अलाइनमेंट कैसे चलेगी। क्या मतलब हुआ? आज हम क्या बात करने वाले हैं? मतलब ये हुआ कि देखिए, बहुत सारी ऐसी डिसीजंस हैं जो एज ए बिजनेस ओनर आप लेना चाहते हैं, और वो प्रपोजल आप लेकर जाते हैं अपने फादर साहब के पास। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? क्या ये वाकई ही जरूरी है? आहा। क्योंकि जो मनी की डिसीजन है ना, देखिए ऐसा है, फादर साहब जब बिजनेस के अंदर पैसे को मैनेज कर रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया तरीके से बात कर रहे हैं। जो एक फाइनेंशियल कंट्रोल आपकी कंपनी के अंदर लगा हुआ है ना, उस फाइनेंशियल कंट्रोल जो आपके फादर साहब ने संभाल के रखा हुआ है, उसकी वजह से हमेशा 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 मनी अवेलेबल रहती है आपके बिजनेस के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि मनी मैनेज करने में दिक्कत होगी? हो, कभी ना हुई हो। सैलरी टाइम पर जा रही है, कंपनी चल रही है, सप्लायर की पेमेंट भी समय पे हो रही है, इतने सालों से बिजनेस कर रही हैं, तो कुछ तो ऐसा बहुत अमेजिंग और अच्छा वो कर रहे हैं जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और बहुत अच्छी बात है, देर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम द फादर, क्योंकि उन्होंने जब बिजनेस शुरू किया और एक लेवल के ऊपर लेकर गए, और आज एक सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, ऑर्गेनिक ग्रोथ के ऊपर कंसिस्टेंट तरीके से बिजनेस चल रहा है, तो उनको साक्षात नमन है। तो यंग जनरेशन समझ लो, यंग जनरेशन जी समझ लो कि मनी मैनेज करना एक स्किल है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। तो जब फादर साहब बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो दिक्कत ही क्या है? किस बात की दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फिर जगमोहन, आज का ये टॉपिक है क्या? तुम क्यों लेकर आए हो ये टॉपिक? नंबर वन रीजन फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक, कि जब सेकंड जनरेशन बिजनेस के अंदर एंटर कर रही है ना, तो वो कह रहे हैं कि हम ना बड़ा सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। किस बात को लेके? कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कंपनी में करना चाहते हैं, जिससे कंपनी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है, लेकिन फाइनेंस क्योंकि फादर हैंडल कर रहे हैं, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं। अब कौन सही, कौन गलत? करें कि ना करें? अब फादर साहब को अलाइन कैसे करें? पहला पॉइंट, अब बेटा जो है, बेटा बेटी सेकंड जनरेशन, वो कह रहे हैं कि देखो, अब बिजनेस को ना सिस्टमेटाइज करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी कंपनी के अंदर एक 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 एम्प्लॉय बढ़ाना होगा, जो कि काम करेगा एग्जीक्यूटिव असिस्टेंस का। पहली सैलरी। देखो जी, अब हमें एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर चाहिए जो कि सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करेगा। दूसरी सैलरी। देखो, अब हमें एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए जो कि हमारी मार्केटिंग के अंदर पूरी तरह से सहायता करेगा। तीसरा एम्प्लॉय। चौथा, एक हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए जो कि हमारी एमआईएस बनाकर हमें देगा। एक और एम्प्लॉय। पे एम्प्लॉय। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, ऐसे करते करते एम्प्लॉय बढ़ते चले जा रहे हैं। और फादर साहब कह रहे हैं कि क्या कर रहे हो? हमारे जमाने में ना
हमारे जमाने में अरे फोन ही करना है ना, फोन उठाया, हम तो पता नहीं कितनी पैदल जाके पूरे मोहल्ले में फैक्ट्री एरिया में एक फोन होता था, हम तो वहां जाके फोन भी कर देते थे। उसके बाद तो लोकल लैंडलाइन फोन आ गए, हम तो वहां से भी मैनेज कर लेते थे और काम भी कर लेते थे, सब चीजों को बना बना लेते थे। अब ये लाट साहब को एक जी लड़की चाहिए, लड़का चाहिए जो कि उसकी असिस्टेंट का काम करे। कर लो जी, नखरे ही नहीं काम आते। अब प्रोसेस को देखने के लिए जब मैं फैक्ट्री में निकलता था, फादर साहब कह रहे हैं, तो वहां पर एक राउंड मारना फैक्ट्री का, एक राउंड मारना ऑफिस का, सब चीजें अलर्ट रहती थी, सारे प्रोसेस ना मस्त तरीके से चल रहे थे। अब इनको एक प्रोसेस कोऑर्डिनेटर चाहिए, बस खर्चा बढ़ा लो, खर्चा बढ़ा लो, खर्चा बढ़ा लो। छोटी छोटी अपनी रिपोर्टें बनाने के लिए इनको जी एक MIS एग्जीक्यूटिव चाहिए। इतने बंदे भर दिए, अब वो बंदे आते हैं, लेट आते हैं, आपस में बातें करते हैं, खुद तो काम करते नहीं, बाकी लोगों को भी काम करने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह से माइंडसेट आता है सैलरी बढ़ाओ। अब बेटा कहता है नहीं, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर जब सैलरी ऑलरेडी ऑलरेडी सैलरी बड़ी मुश्किल से पूरी पूरी पे होती है, सप्लायर की पेमेंट यहां पर डिले हो रही है, एक्सपेंशन करने के लिए पैसों को मैनेज करना पड़ता है। फादर कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं किस तरह से मनी को मैनेज कर रहा हूं, और तुम सडनली इतने खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हो। अब कौन सही कौन गलत? दोनों ही सही, दोनों ही सही है। अब दोनों ही सही हैं तो फिर अलाइनमेंट कैसी होगी? हाउ द अलाइनमेंट विल वर्क। अब अगर पैसे बेटे के हाथ में होते, उसने फटाक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एम्प्लॉय हायर कर लेने थे। अब डिस्कस करते हैं कि ये अलाइनमेंट वर्क कैसे करेगी। चलिए डिस्कस करते हैं किस तरह से ये अलाइनमेंट वर्क करेगी। सबसे पहला पॉइंट सुन लो सेकंड जनरेशन वालों, वो है नथिंग स्पीक्स लाउडर देन रिजल्ट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब आपने सोच ही लिया ना, कंपनी के अंदर 1 2 3 4 5 6 का स्टाफ बढ़ाना है, जिसकी फिक्स सैलरी जानी है, तो अब ना सबसे पहले इन सभी का रोल लिख के, डिफाइन करके, इनका रोल लिख के डिफाइन करके उसको पहले सेल्फ एग्जीक्यूट करना है। एग्जिस्टिंग टीम मेंबर के अंदर उनके टाइम की शेड्यूलिंग करके किसी एक पर्सन का एक दिन में 1 घंटे का टाइम निकाल के ना, उसको इस जॉब के ऊपर लगा के, नहीं तो खुद एक बार करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, in terms of efficiency, in terms of additional money coming in the business। यानी कि कोई भी प्रपोजल फादर साहब के सामने रखने से पहले उसको करके, कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस करके, एक मोमेंटम क्रिएट करके, उसका फायदा दिखा के जब आप अपना प्रपोजल रख रहे हो ना, बात तभी बनेगी। क्योंकि कंसर्न कहां से आ रहा है? कंसर्न आ रहा है वेस्टेज से, कि ये पैसा तो वेस्ट हो जाएगा, कि जब सैलरी तो देनी देनी है ना, ये पैसा वेस्ट हो जाएगा, फायदा क्या? तो यानी कि फायदा सेकंड जनरेशन वालों हमको पहले दिखाना है, बाद में प्रपोजल रखना है। तो आप कह रहे हो मुर्गी पहले कि अंडा पहले? तो खुद बनो ना, अपनी खुद की ये खुद बनो। हाँ, ये कैसे होता है? होता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अपने प्रोसेस कोऑर्डिनेटर खुद बनो, अपने टाइम को यूटिलाइज करके उस रोल को ना पहले परफॉर्म सेल्फ करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए मरना जरूरी है। तो खुद मरे बगैर स्वर्ग जाया नहीं जा सकता। तो अपने आइडियाज को सेल करना होगा बाय एक्चुअली प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। क्योंकि फादर जनरेशन जो है ना, उनको एक ही बात समझ आती है जो बिल्कुल सही है, कि जो चीजें रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं उस पे मैं पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ, आप कह रहे हो क्लियर हो गया, ब्रॉडली क्लियर हो गया, कि हमें उस इंप्लॉय को हायर करने से पहले उसका रोल क्या रहेगा, वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो करेगा क्या, वो पहले खुद करके देख के उसके बाद ये आइडिया फादर को सेल करना है। जहां पर फाइनेंस बिजनेस ओनर के अपने हाथ में है, वो तो खट 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 सारी चीजें पहले ही कर लेता है, फिर बोलता है देखी जाएगी, और ये चीजें वर्क तो करती हैं तो काम करेंगी। दूसरा 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 ये है कि यहां पर ना एक अमाउंट की अप्रूवल लेनी है, कि देखिए ऐसा है कि जो मेरे नए आइडियाज हैं,
उन नए आइडियाज की वजह से, चाहे वो एम्प्लॉय को हायर करने के आइडिया हो या इसके अलावा भी कोई फाइनेंस का एक आइडिया हो जो अपने फादर के साथ आप लेकर गए हो, उसके अंदर आपको ना एक टाइम लिमिट की बात करनी होगी कि देखो पापा ऐसा है, ये करके देखते हैं। मैं चाहता हूं आपका बेटा 6 महीने के लिए ना ऐसा करके देखते हैं, 6 महीने के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, XYZ इतनी कॉस्ट आएगी। जितनी भी कॉस्ट आएगी उसका अमाउंट आपने डिसाइड कर लिया कि इतनी कॉस्ट आएगी। तो एक बार ना इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके देखते हैं, 6 महीने के अंदर अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो हम इसको विड्रा कर लेंगे। और इसके इस तरीके से माइलस्टोन रहेंगे, पहले 3 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट आने की संभावना है, चौथे पांचवें छठवें महीने में इस तरह का रिजल्ट आएगा। एक बार आप फाइनेंस का ये अप्रूवल दो, करके देखते हैं, 6 महीने का पायलट रन करते हैं, टोटल इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्वमेंट इतनी है, चलिए करके देखते हैं। मयाल है फादर साहब ना माने, मान ही जाएंगे, उनको बोलेंगे चलो कोई बात नहीं। उनको डर इस वजह से लगता है क्योंकि उन्होंने पास्ट में देखा है कि कुछ खर्चे, कुछ स्पेंडिंग बिना सोचे समझे आप कर देते हो अनाप शनाप, और बाद में भुगतने हमें पड़ते हैं। लेकिन जब पहले से ही प्लान्ड तरीके से आपने उनको प्रेजेंट किया कि ये बात ही सिर्फ 6 महीनों की है और ये बात ही सिर्फ इतने रुपए की है, और अगर सही लगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बताओ। अब करें हाँ यार, ये तो वैसे भी होना चाहिए, अदरवाइज भी होना चाहिए। चाहे फादर साहब का फाइनेंशियल कंट्रोल है, चाहे मेरे बिजनेस के अंदर मेरा खुद का कंट्रोल है। अरे भाई, सबसे पहले जिस बात के लिए किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं उसका KRA KPI डिफाइन हो के उसको करके देख तो लेना चाहिए। और दूसरा, हमें हमेशा एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच से आना चाहिए। अब फादर साहब क्या रोल अपना रहे हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर का। कईयों के बिजनेस के अंदर विजिबल रियलिटी के अंदर फादर साहब है, कईयों के अंदर इनविजिबल है। तो मैं कहता हूं कि हर एक बिजनेस के अंदर पैसे को तो फादर साहब को ही संभालना चाहिए। नाउ यू गॉट माय पॉइंट, नाउ यू गॉट माय पॉइंट। यानी कि आपके बिजनेस में फादर तो है ही है, फादर तो है ही है जो कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। तीसरा पॉइंट है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। ये क्या हुआ, ये हुआ कि हर महीने आपकी कंपनी के ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, बाहर कर लो, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, जूम पे करनी जूम पे कर लो, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर प्रिंसिपली क्या है, हर महीने आपकी कंपनी के अपने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर या MD केबिन के अंदर एक मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी ही होनी है, हर महीने। यानी कि अगले 12 महीनों का आपने क्या किया, एक प्रिंट आउट निकाला और दीवार पे चिपका दिया, जिसमें डेटें लिख दी, जनवरी की ये डेट, फरवरी की ये डेट, मार्च की ये डेट, करते करते दिसंबर की ये डेट, पूरे साल की एक कैलेंडर पेस्ट कर दिया। जैसे शादी की डेट होती है ना, तो वैसे ही कैलेंडर आपने पेस्ट कर दिया दीवार के ऊपर, इस डेट को मीटिंग होगी। वो मीटिंग 60 मिनट की होगी, जिसके अंदर फादर जी और बेटा जी दोनों रहेंगे, हाँ बाकी अकाउंट हेड भी रहे। और किसी आपने डिपार्टमेंट के हेड को उस मीटिंग में इन्वॉल्व करना है, उनको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मंथली मीटिंग होगी। उस मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर फाइनेंस की बात होती है, मनी की बात होती है। ये देखिए, पिछले महीने इतना प्रॉफिट हमने डिक्लेयर किया था और हासिल कर लिया, ये प्रॉफिट उससे पिछले प्रॉफिट से परसेंटेज के अंदर ग्रो कर गया है। ये खर्चा हमने सोचा था इतना कंट्रोल कर लेंगे, एक्चुअल खर्चे सारे उसके अंडर कंट्रोल के अंदर ही हैं। GP रेशो इतनी आ रही है, NP रेशो इतनी आ रही है, पेबल इतने, रिसीवेबल इतने, कोई ओवरड्यू पेबल नहीं है, कोई ओवरड्यू रिसीवेबल नहीं है। और हमारा जो कंसिस्टेंट कैश रिजर्व जो है वो क्रिएट होता चला जा रहा है। इस तरह की मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग फादर साहब के साथ करना शुरू कर दो, देखो क्या शाबाशियां पे शाबाशियां मिलती हैं। जनरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को ना देखना, सारा महीना फादर साहब का आउटफ्लो 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 पेमेंट करते रहना, उसको कंट्रोल करते रहना। बिजनेस बड़ा हो रहा है, अंदर से एहसास है कि सब चीजें ठीक हो रही हैं, बेटा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन किसी कट ऑफ डेट के ऊपर मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग ना करने की वजह से फादर साहब को पता ही नहीं लगता कि ये रिजल्ट वाकई ही पॉजिटिव साइड के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी के अंदर इस कल्चर को लेकर आना पड़ेगा। अब आपकी कंपनी में सच में फादर साहब हैं,
तो उनके साथ बैठ के करोगे। अगर नहीं है तो इनविजिबल फादर साहब देख रहे हैं देख रहे हैं सारी की सारी चीजें, कि बेटा जो है अब, या बेटी, बेटा बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। आप कह रहे हो जुगोन, बात तो तुम्हारी समझ में आ गई कि व्हेन फादर हैंडल फाइनेंस, तो अलाइनमेंट कैसे काम करेगी, एक सिंगल चीज से काम करेगी। उस सिंगल चीज का क्या नाम है, रिजल्ट। रिजल्ट किसमें, पैसे के अंदर, मनी के अंदर। ग्रोथ कर रहे हो ना, मनी के अंदर। अगर ग्रोथ नहीं भी कर रही तो कम से कम पता है ना, अगर जो एम्प्लॉय हायर कर रहे हो वो क्या करेंगे। अगर ग्रोथ नहीं भी कर रहे, पता है ना कि आप खर्चा कर कितना रहे हो। जो फाइनेंशियल सेंस, इंटेलिजेंस, जो 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 समझ, जो विश्वास देना चाहते हैं फादर साहब, वो ये देना चाहते हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। खर्चा बढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी बढ़ा ले, लेकिन उसको मैनेज और मेंटेन करना। पैसों से ही ना मार्केट के अंदर क्रेडिबिलिटी बनती है। ऐसे ही किसी को हाँ बोल देना कि पेमेंट कर देंगे, नहीं, पैसे हमारे पास होने चाहिए, जिस समय उसको जो कहा उस समय उस सप्लायर की पेमेंट करनी है। क्रेडिबिलिटी वहां से बनती है, समाज में इज्जत वहां से बनती है। क्रेडिट जो है हमें सप्लायर तभी दे रहा है, कस्टमर से हम एडवांस तभी ले पा रहे हैं जब हमने फाइनेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और फादर बेटे को यही चाहते हैं, बेटी को यही चाहते हैं कि वो इस डिसिप्लिन को मेंटेन रखे। जब हमने फोर्थ पॉइंट डिसिप्लिन समझ लिया, अगर डिसिप्लिन हमारे कंडक्ट के अंदर आ गया, हमारी जुबान के अंदर आ गया, हमारे व्यवहार के अंदर आ गया, तो मतलब ही नहीं बनता कि फादर साहब अलाइन ना हो। तो यानी कि अपनी बात हम रख किस तरीके से रहे हैं, कर किस तरीके से रहे हैं, मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं, माय डियर फ्रेंड, मैटर करती हैं। तो क्या था आज का टॉपिक, फादर हैंडलिंग फाइनेंस। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर फादर हैंडल फाइनेंस कर रहे हैं, तो अब हमने अपने आइडिया सेल करने हैं उनको, एज ए एज ए इन्वेस्टर की तरह। ये पांचवा और सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, एज ए इन्वेस्टर की तरह। दैट मीन टू से कि आज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना बिजनेस आईपीओ पे लेके जाना है, आईपीओ, हाँ, आईपीओ पे लेके जाना है, लिस्टिंग करानी है, आईपीओ लेके जाना है, इन्वेस्टर्स आएंगे, बॉम्बे न्यूयॉर्क सब जगह जाओगे आप अपने बिजनेस को लेके। इन्वेस्टर को कन्विंस करोगे, अरे इन्वेस्टर को तो बाद में कन्विंस करेंगे, पहले फादर साहब को तो कन्विंस कर दो। उनको तो दिखा दो कि किस तरह से आपके जो एक्शंस हैं वो आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आईपीओ की जर्नी के अंदर, इन्वेस्टर की जर्नी के अंदर आपका प्रैक्टिस ग्राउंड सबसे पहले कौन है, आपके फादर साहब हैं। वो है सबसे बड़े इन्वेस्टर। तो उनको डिसिप्लिन से, कंडक्ट से रिजल्ट दिखाते हुए आपने क्रिएट करना है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट अब आपके लिए एप्लीकेबल हो गए। चलिए ठीक है। तो आज के 5 AM को सेशन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि वन ऑफ द बिजनेस एंटरप्रेन्योर ने मुझे कहा कि जगमोहन बहुत दिक्कत आ रही है, अगर मेरे फादर साहब की अड़चने ना होती तो मैं बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता, लेकिन वो कुछ करने नहीं देते। अरे मैंने कहा क्योंकि फादर साहब की अड़चने हैं, वो अड़चने नहीं है, डिसिप्लिन है, इसी वजह से तुम्हारा बिजनेस बना हुआ है। और इसी जिसको तुम अड़चन बोलते हो मैं उसको डिसिप्लिन बोलता हूं, इसी डिसिप्लिन की वजह से ही बिजनेस आपका आगे ग्रो करेगा। यस, 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 यस। तो तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, उनके पैरों को छूकर प्रणाम सभी के सभी फादर साहब। आप ग्रेट हो, बहुत अच्छा रोल परफॉर्म कर रहे हो, इसी तरह का रोल परफॉर्म करते रहो, अपनी कंपनी में डिसिप्लिन बना के रखो, अपने बेटे बेटी के कान पकड़ के रखो और उनको पैसे की अहमियत समझाओ। मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि कोई भी खर्चा करना है, आरओआई जिस तरह से आप पहले बात करते हो वो बिल्कुल सही बात करते हो, तो पापा सही कहते हैं। अब ये सारा का सारा बेटा बेटी के ऊपर या सेकंड जनरेशन के ऊपर, किस तरीके से बोर्ड मीटिंग के अंदर आपने अपने इन्वेस्टर फादर साहब को कन्विंस किया, बताया, समझाया, अपने आइडिया को सेल किया। जो आइडिया उन्होंने रिजेक्ट किया वो रिजेक्ट किया, जो आइडिया उन्होंने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्ट किया। तो ये
पार्ट ऑफ द गेम है एंड दिस इज अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग गेम। सो कीप प्लेइंग दिस गेम, जिसकी वजह से डिसिप्लिन और कंट्रोल बना रहे आपकी कंपनी में और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहो। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडे सेशन। ये था आज का टोटल कंक्लूजन। तो बताओ जो मेरे साथ लाइव हैं, समथिंग ओपन अप फॉर यू, कुछ नया खुला आपके लिए, कोई कुछ फ्रेशनेस लगी, डिड यू फाइंड समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, एनीथिंग यू really like it? If you really like it, then please type L for like in the chat box। जो मेरे साथ 5 AM के अंदर लाइव है, if you want to ask anything you can ask also। बहुत अच्छा लगता है प्रभजोत जानू जी जब आप आए हो यहाँ पर 5 AM में लाइव, इट मीन्स अ लॉट एंड इट शोज योर कमिटमेंट टुवर्ड्स ग्रोथ एंड सक्सेस। आकाश तिवारी जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग लाइव। अरे वाह, दीपक सुमीजा जी, गुड मॉर्निंग। रूपक धमीजा जी भी आज आए हैं। और आज जो हैं पार्टिसिपेंट खूब मन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संजय जी स्वागत है आपका, मधुसूदन अग्रवाल जी, रौनक अग्रवाल जी, शुभम जी, बलदेव जी, सभी लोग। मैं क्या बोलता हूँ कि जब आपने सुबह 5 AM के अंदर फाइनेंस का सत्संग अटेंड कर लिया, जिसको मैं बोलता हूँ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी, और जो लोग रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं वो तो पूरी तरह से इसको एंजॉय और इम्प्लीमेंट करने ही वाले हैं। और करते रहो करते रहो करते रहो और लाइफ के अंदर ग्रोथ करते रहो। बड़ी जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलूंगा। बाय दैट टाइम थैंक यू वेरी मच। संजय जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन नाउ, आई एम प्लानिंग मंथली मीटिंग विद मदर फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल संजय जी, मम्मी के साथ में, क्योंकि वो है आपकी मदर जो है, आई नो वेरी वेरी क्लोजली। तो उनके साथ आपकी मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी है, तो उनका कॉन्फिडेंस आप बढ़ा रहे हो। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। संजय जी मजा आ गया आपकी बात सुन के। मैंने फादर बोला, फादर मदर बोलना चाहिए था। राइट, ओके।